हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मार्केट प्रोफाइल सीरीज में। आज का टॉपिक है पुअर हाई एंड लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट प्रोफाइल का। तो इस वीडियो में पुअर हाई एंड लो के साथ में मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है पुअर हाई एंड लो पर ही, राइट, कि पुअर हाई एंड पुअर लो कब क्लियर होगा, राइट, वो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने इससे पहले कभी किसी को भी नहीं शेयर करा था, बट फर्स्ट टाइम आप सबको शेयर कर रहा हूँ, तो ये यूट्यूब पर भी फर्स्ट टाइम है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पुअर हाई एंड लो होता क्या है और अपन इसको कैसे ट्रेक कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन है आप सबसे। क्वेश्चन ये है कि मार्केट में अगर बिग प्लेयर मौजूद है और अगर वो किसी रेफरेंस से प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से प्राइस स्लो मूवमेंट होगी या फिर फास्ट मूवमेंट होगी? मैं आपको 3 सेकंड्स देता हूं, आप कमेंट्स में रिप्लाई करिए। रिपीट करता हूं, मार्केट में अगर बिग प्लेयर मौजूद है और वो किसी रेफरेंस से प्राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां से प्राइस फास्ट मूव होगी या फिर स्लो मूवमेंट होगी? गुड गुड, फास्ट मूवमेंट होगी, राइट। तो इसका आंसर भी फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, फास्ट मूवमेंट होगा अगर किसी प्राइस पर बिग प्लेयर मौजूद है और वहां से प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है तो। अच्छा जी, तो मार्केट प्रोफाइल पर अपन को कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि अपन अब कंप्लीटली मार्केट प्रोफाइल पर शिफ्ट होने वाले, राइट। इस प्लेलिस्ट में अपन कंप्लीटली मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा आप सबको। उसमें से एक वीडियो ये भी है, राइट। पहले तो मार्केट प्रोफाइल पर अपन को कैसे पता चलेगा कि वहां पर बिग प्लेयर मौजूद था और वो प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है? ठीक है, अच्छा जी, चलो जी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मार्केट में प्राइस को फास्ट रिजेक्ट करा जा रहा है, ठीक है, फास्ट कौन रिजेक्ट करेगा? बिग प्लेयर, राइट। अगर मार्केट में प्राइस को फास्ट रिजेक्ट करा जा रहा है किसी रेफरेंस से, तो मार्केट प्रोफाइल पर अपन को टेल या फिर एक्सेस से कंफर्म होगा। ठीक है, टेल्स या फिर एक्सेस से अपन को कंफर्म होगा कि मार्केट में बिग प्लेयर मौजूद है या नहीं। अच्छा, ठीक है। अगर किसी हाई या बॉटम पर, किसी टॉप या बॉटम पर अगर टेल या एक्सेस नहीं बनी है, राइट, तो वहां पर कौन मौजूद होगा? वहां पर लोकल मनी मौजूद होगा, राइट। लोकल मनी क्यों मौजूद होगा? क्योंकि अगर बिग प्लेयर होता तो वहां पर वो टेल्स या फिर एक्सेस बनाता और उसके मोर देन 82% के चांसेस है कि वहां पर टेल या एक्सेस बनेगी। ठीक है, अब यहां पर अगर टेल या एक्सेस नहीं बन रही है और मार्केट ने टॉप या बॉटम बना रखा है, ठीक है, तो वहां पर कौन मौजूद होगा? लोकल मनी मौजूद होगा, राइट। लोकल मनी मौजूद होगा। लोकल मनी मतलब अपन सब रिटेलर, राइट। अगर मार्केट में विदाउट टेल या एक्सेस टॉप या बॉटम बन रहा है तो वो क्या है? लोकल मनी वहां पर मौजूद है। अगर लोकल मनी वहां पर मौजूद है तो बिग प्लेयर का क्या है? वो रेफरेंस लेवल बिग प्लेयर का टारगेट है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैंने बोला कि वहां पर लोकल मनी मौजूद है, तो अपन लोकल मनी को कैसे पता करेंगे? लोकल मनी को पता करने का सिंपल सा तरीका है, अच्छा ये डेफिनेशन है, ठीक है, पुअर हाई एंड पुअर लो की। एनी हाई या लो विदाउट टेल या एक्सेस, दिस कंसिडर पुअर हाई एंड लो। अगर हाई या लो विदाउट टेल या एक्सेस बन रहा है, वहां पर पुअर हाई एंड लो होगा। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए नोट्स में। अगर मार्केट में टेल्स बन रही है तो अपन कैसे पता करेंगे? टेल्स बन रही है ना, तो वाई एक्सेस पर, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वाई एक्सेस पर 2 से ज्यादा टीपीओ होंगे। यहां पर देखिए वाई एक्सेस ये दिख रहा है, यहां पर देखिए सिंगल 2 प्रिंट है, यहां पर के पीरियड के 2 प्रिंट है, आपको यहां पर दिख रहे हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा है वहां पर टीपीओस, राइट, 2 या 2 से ज्यादा है तो अपन उसको क्या कंसिडर करते हैं? टेल्स, राइट। 2 या 2 से ज्यादा है अगर, तो अपन उसको कंसिडर करते हैं टेल, राइट। अगर 2 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, लाइक यहाँ पर देखिए इसी दिन लो पर देखिए ए पीरियड का क्या है? पीरियड यहाँ पर एक ही है ना, वाई एक्सेस पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर टीपीओ सिर्फ एक ही बना हुआ है, ए पीरियड का ही है, राइट। ए पीरियड का एक ही टीपीओ, मतलब कि यहाँ पर कौन मौजूद था? लोकल मनी। अगर लोकल मनी मौजूद है तो यहाँ पर क्या करेगा मार्केट? रिविजिट करा, नेक्स्ट दिन रिविजिट करा, समझ रहे हैं? अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, टेल दिख रही है। टेल क्यों दिख रही है? टेल के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वाई एक्सिस पर
दो या दो से ज्यादा टीपीओ यहाँ पर प्रिंट है, ठीक है। अब अपन पुअर हाई एंड लो कैसे पता करेंगे? अपन को कॉन्सेंट्रेट पुअर हाई एंड लो पर करना है। अच्छा, पुअर हाई एंड लो पर क्या होगा? दो या दो से ज्यादा एक्स एक्सेस पर दो या दो से ज्यादा टीपीओ बने होंगे, ठीक है। यहां पर देखिए एक भी हो सकता है, लाइक यहां पर देखिए एक दिख रहा है ना, तो एक सिंगल प्रिंट से अपन इसको ज्यादा टेल में कंसीडर करते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये पुअर लो है, राइट। अगर ये टेल नहीं है तो वो क्या है? पुअर लो है। यहां पर टेल दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो यहां पर क्या है? पुअर हाई है। क्या आपको यहां पर टेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये क्या है? पुअर लो है। आपको ध्यान देना है, दो या दो से ज्यादा एक्स एक्सेस पर टीपीओ होंगे अगर, तो वो क्या कंसीडर करे जाएंगे? पुअर हाई लो। अब अपन चलते हैं, जो मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है पुअर हाई एंड लो पर, राइट, वो मैं अब पब्लिक कर रहा हूं। इस पुअर हाई एंड लो का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी एक्यूरेसी 89% इसकी है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पर आप इसको टेस्ट करके देखना, आपको एक्यूरेसी मोर देन 89% मिलेगी। अच्छा जी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। ये अपन बुलिश एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहां पर अपन बुलिश एग्जांपल लेते हैं। बुलिश एग्जांपल पर पुअर हाई एंड लो को कैसे अपन ट्रिक कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने क्लियर लिखा हुआ है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल। मैं पर्सनली इसको बहुत फोकस करता हूँ। इसको मैं वीकली प्रोफाइल पर भी अप्लाई करके देख सकता हूँ, सेशन प्रोफाइल पर भी। हालांकि मंथली प्रोफाइल पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, बट मैं वीकली प्रोफाइल एंड सेशन प्रोफाइल पर दोनों पर यूज करता हूँ। अच्छा, अब क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। अगर प्रीवियस डे हाई पर पुअर हाई बना हुआ है, अब पुअर हाई कैसे पता करते हो तो मैंने आपको बता दिया है। अगर प्रीवियस डे हाई पर पुअर हाई बना हुआ है, राइट, तो हमें देखना है कि जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है ना, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, उसके ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल में बता दूंगा। अगर प्रीवियस डे पर पुअर हाई है, राइट, अगर प्रीवियस डे पर पुअर हाई है और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर करंट डे ओपन होना चाहिए, मतलब कि क्लोजिंग के जस्ट ऊपर अगर ओपन हुआ तो वो पुअर हाई मार्केट नेक्स्ट 3 डेज के अंदर 89% के चांसेस है कि वो पुअर हाई क्लियर होगा। रिपीट करता हूं, अगर प्रीवियस डे पर पुअर हाई है और क्लोजिंग हुआ है हाई से अप्रोक्स मान के चलिए 200 पॉइंट नीचे, ठीक है, बैंक निफ्टी, राइट, और बैंक निफ्टी ने फ्लैट टू गैप अप ओपन दिया, राइट, मतलब क्लोजिंग से जस्ट ऊपर ओपन हुआ है, तो 89% के चांसेस है कि मार्केट 3 डेज के अंदर वो रेफरेंस क्लियर करेगा, ठीक है। इसके मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, ये एग्जांपल है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पुअर लो दिख रहा है ना, पुअर लो है। अच्छा, मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है? क्लोज यहां पर हुआ है, ये हैशटैग बना हुआ है, राइट, यहां पर क्लोज हुआ है। मार्केट प्रोफाइल पर क्लोजिंग हैशटैग से मेंशन होता है एंड ओपनिंग ओ लेटर से मेंशन होता है। प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, राइट, और वहां पर पुअर लो बना हुआ है, तो मार्केट नेक्स्ट 3 डेज के अंदर उसको क्लियर करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि करंट डे में ही कर दे, बट नेक्स्ट 3 डेज के अंदर तो कर ही देगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, प्रीवियस डे लो पर पुअर लो दिख रहा है, मार्केट ओपन कहाँ हुआ है? बिलो प्रीवियस डे क्लोजिंग, राइट, तो ओपन बिलो प्रीवियस डे क्लोजिंग हुआ है तो ये पुअर लो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर टेकआउट होगा। अच्छा जी, यहां पर एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पुअर हाई दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यू 2 पीरियड है। अपन को क्या दिख रहा है? यहां पर पुअर हाई है, तो क्लोजिंग कहाँ हुआ है? यहां पर हुआ है क्लोजिंग, राइट। अब अपन को क्या चाहिए? क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हो। कहां पर ओपन हुआ है? क्लोजिंग ये हुआ है, ओपन कहां हुआ है? अपर साइड ओपन हुआ है, राइट। यहां पे मैं क्लियर लिखा हुआ है, प्रीवियस डे मार्केट क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है, प्लस वहां पर क्या है? पुअर हाई है, तो मार्केट इसको क्लियर करेगा। क्यों क्लियर करेगा? क्योंकि यहां पर लोकल मनी बैठा है। लोकल मनी स्मार्ट मनी का टारगेट है, राइट। रिटेलर स्मार्ट प्लेयर्स का टारगेट है, बिग प्लेयर्स का टारगेट है, राइट। अच्छा जी, चलो जी, अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। मोड ओके, तो करंट मार्केट से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको? पुअर हाई, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए, राइट। तो यहां पर क्लोजिंग क्या दिख रही है आपको?
ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग के क्या अपर साइड मार्केट ओपन हुआ है? यस, क्लोजिंग के जस्ट ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। तो क्या होना चाहिए? ये पुअर हाई क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? यहां पर लोकल मनी बैठा है, क्या क्लियर होना चाहिए? यस, क्लियर होना चाहिए। मार्केट ने करंट डे पर मॉर्निंग में ए पीरियड में अपसाइड में मूवमेंट करा एंड वो क्लियर करा, देन वापस डाउन। क्या अब अपना ये टारगेट है क्या, ये वाला रेफरेंस लेवल? नहीं, क्योंकि यहां पर अब टेल बन गई है। टेल को अपन टारगेट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, राइट? अपन को किसको टारगेट के ट्रीट करना है? पुअर हाई एंड लो को, राइट? अच्छा जी, अब पीछे चलते हैं। क्या यहाँ पर अपन के लिए ये पुअर हाई टारगेट है क्या? नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हुआ है। अगर क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन होता ना, तो अपन इस पुअर हाई को एक टारगेट की तरह ट्रीट करते हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, पुअर लो है, पुअर हाई नहीं है। अच्छा, वन मिनट, मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ ताकि उससे आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी हो जाएगा पुअर हाई एंड पुअर लो को। एक ये सेटिंग आती है पुअर हाई एंड लो के लिए, तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आप ऑन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे पुअर हाई देखने मिल रहा है, अगर आप ऑन कर दोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस पुअर हाई एंड पुअर लो को मेंशन कर देगा, राइट? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग का है यहाँ पर है। इसके अगर गैप डाउन ओपन होता, इस दिन के क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट ओपन होता, तो अपने लिए ये पुअर लो टारगेट था, बट अपने लिए अब टारगेट नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? पुअर हाई दिख रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग कहाँ है? क्लोजिंग भी टॉप पर है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? बताइए, क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है, मार्केट क्लियर करेगा क्या? यस, क्लियर करेगा, क्लियर हुआ भी, राइट? यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको? पुअर हाई, क्लोजिंग कहाँ है? यहाँ पर है, हैशटैग बना हुआ है, क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है आपको? कहाँ ओपन हुआ है? अपर साइड ओपन हुआ है, राइट? अगर अपर साइड ओपन हुआ है तो क्या अपना ये नेक्स्ट 3 डेज के लिए टारगेट है क्या? यस, टारगेट है। तो मार्केट ने करंट डे पर ही इसको रिपेयर कर दिया। रिपेयर इन सेंस रिटेलर को टेकआउट कर दिया। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ये तो ओपनिंग पर ही हो गया क्लियर, क्योंकि पुअर हाई था, क्लोजिंग से जस्ट ऊपर ओपन हुआ मार्केट और ओपन होते ही पुअर हाई को क्लियर कर दिया। अच्छा, अब यहां पर क्लियर नहीं हुआ। यहां पर देखिए ये क्या दिख रहा है? पुअर लो दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है। क्लोजिंग कहां हुई? यहां पर हुआ है क्लोज मार्केट। ओपन कहां हुआ है? यहां पर ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। ओके, बट नहीं हुआ। ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, बट मोर देन 89-90% टाइम वर्क करेगा। इसका प्रूफ अभी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है? पुअर हाई दिख रहा है, बट प्रीवियस डे क्लोजिंग से डाउन ओपन हुआ है मार्केट, तो ओपन के लिए ये टारगेट नहीं है, ठीक है? यहां पर देख लेते हैं क्लोजिंग कहां हुई? यहां पर क्लोजिंग हुई है। आपको यहां पर देखो, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पुअर हाई भी दिख रहा है, पुअर लो भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, ठीक है? अब यहां पर अगर क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन हो तो अपन के लिए क्या टारगेट है? पुअर लो टारगेट है, और पुअर हाई को अपन को भूल जाना है। अगर क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन है तो पुअर हाई टारगेट है अपना, पुअर लो को अपन भूल जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है, तो अपने लिए क्या टारगेट है? पुअर हाई टारगेट है। तो पुअर हाई मार्केट ने करंट डे पर ही विजिट कर दिया। देख लो कितना स्ट्रगल करा मार्केट ने, देन उस पर रिविजिट कर गया। देखो यहाँ पर कंप्लीटली ऑलमोस्ट 2 o'clock तक मार्केट साइडवेज था। के पीरियड में मार्केट ने इस पुअर हाई को टेकआउट करा, देन वहां से डाउन मूव स्टार्ट। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये तो मॉर्निंग में ओपन होते क्लियर कर दिया, तो ये ज्यादा अपन को देखना नहीं है, क्योंकि ओपन होते ही पुअर हाई को इसने क्लियर कर दिया है, ठीक है? और देख लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर विजिट नहीं हुआ। यहां देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको? पुअर लो दिख रहा है, राइट? पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हुआ है, दिख रहा है? क्लोजिंग के डाउन मार्केट ओपन हुआ है, राइट? तो क्या टारगेट है अपना? ये टारगेट है नेक्स्ट 3 डेज के अंदर, बट मार्केट यहां पर नहीं आया, नहीं आया। ओके, अब ये एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको? पुअर हाई दिख रहा है, मार्केट क्लोज कहां हुआ है? यहां पर हुआ है, 2 रूल कंप्लीट, ठीक है? अब क्या चाहिए अपन को? क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हो। कहां पर ओपन हुआ है? ये हुआ है ओपन, तो अपने लिए टारगेट, बिल्कुल टारगेट अपने लिए प्रीवियस डे हाई ओपन है। मैं यूट्यूब लाइव पर कंटिन्यू बोलता हूं कि प्रीवियस डे हाई नेक्स्ट 3 डेज के अंदर या प्रीवियस डे लो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर
क्लियर हो जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं वो रूल अप्लाई नहीं होते, प्रीवियस डे हाई है बट क्लोजिंग के नीचे ओपन है तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, क्लोजिंग का है, ये रही प्रीवियस डे हाई पर पुअर हाई है, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन है, टेकआउट, राइट। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुअर हाई है बट ये क्लियर होना चाहिए था नेक्स्ट 3 डेज के अंदर, नहीं हुआ। ओके, नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पर एक रूल और है, मैंने उसको आपको बताया नहीं, उसके लिए सॉरी, पीपीटी पर मैंने मेंशन नहीं करा था, अभी बता देता हूँ। अगर मार्केट जहां पर क्लोज हुआ है वहीं पर ही मार्केट अगर ओपन हो रहा है, मार्केट जहां पर क्लोज हुआ है वहीं पर ही मार्केट ओपन हो रहा है और पुअर हाई एंड पुअर लो दोनों है, राइट, पुअर हाई एंड पुअर लो दोनों है, तो 50-50 चांसेस है कि दोनों क्लियर होंगे, ठीक है। वहां पर अपन थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन कन्विक्शन है ना, बेसिकली टारगेट के लिए, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करके चलेंगे, ठीक है। फिर आप ऑर्डर फ्लो पर देख सकते हो, राइट, कि क्या हो रहा है, एग्रेसिवनेस किधर आ रहा है, वो सब आप फिर उस पर नोटिस कर सकते हो, ठीक है जी। यहां पर देखिए पुअर हाई दिख रहा है आपको, क्या क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन है? यस, क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन है, तो अपने लिए पुअर हाई अब अपने लिए टारगेट नहीं है, राइट। यहां पर क्या दिख रहा है आपका, पुअर हाई ये दिख रहा है, पुअर हाई दिख रहा है, क्लोजिंग का यहाँ पर क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, यस, तो अपने लिए ये पुअर हाई टारगेट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो पुअर लो दिख रहा है बट क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन नहीं है, तो अपने लिए ये टारगेट नहीं है। यहाँ पर भी रूल अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पर तो पुअर हाई और लो है ही नहीं, यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पुअर हाई दिख रहा है, राइट, पुअर हाई दिख रहा है और मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए था बट नहीं हुआ, ओके, बट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुअर हाई है, क्लोजिंग यहाँ पर भी है, ओपन प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर हुआ है, तो अपने लिए टारगेट है बट मार्केट वहां तक नहीं आया, राइट। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग का है, यहाँ पर है क्लोजिंग, राइट, यहाँ पर है क्लोजिंग, तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट 3 डेज के अंदर ये वाला जो रेफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए क्या? ये जो रेफरेंस है वो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए, यस, क्लियर होना चाहिए। ये 1, 2 एंड 3 थर्ड डे पर मार्केट ने इसको रिविजिट कर दिया, ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको पुअर लो दिख रहा है, मार्केट ने स्ट्रगल करा और डाउन नहीं आया, मतलब कि ये क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्रीवियस डे क्लोजिंग पुअर हाई, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, टेकआउट, राइट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पुअर हाई दिख रहा है, राइट, तो ये टेकन नेक्स्ट डे ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए पुअर लो दिख रहा है आपको, राइट, क्लोजिंग का हुआ है, यहाँ पर ओपन क्लोजिंग के ऊपर हुआ है, तो अपने लिए ये पुअर लो टारगेट नहीं है, राइट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुअर हाई भी है, पुअर लो भी है। अब अपन को क्या नोटिस करना है, ओपनिंग का हो रहा है, कंपेयर किससे करेंगे अपन, क्लोजिंग से, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्लोज का हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट ओपन हुआ है तो अपने लिए क्या टारगेट है, पुअर हाई टारगेट है, राइट, वो टेकआउट हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग के सामने ही मार्केट ओपन है, राइट, पुअर हाई है, तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्लोजिंग के सामने मार्केट ओपन है, पुअर हाई है, तो अपन न्यूट्रल लेंगे, व्यू नहीं बनाएंगे। क्यों व्यू नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 50-50 चांसेस ही है। 50-50 चांसेस क्यों है, क्योंकि मार्केट जहां पर क्लोज हुआ था वहीं पर ही ओपन है, नहीं तो गैप अप ओपन हुआ है, नहीं गैप डाउन, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पुअर हाई है, राइट, पुअर हाई है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता तो अपना टारगेट ये है, क्लोजिंग के अपर साइड ओपन हुआ है, मार्केट पूरा स्ट्रगल करा, ABCDEFG, F पीरियड तक मार्केट ने स्ट्रगल करा, G पीरियड में स्पाइक आई और प्रीवियस डे हाई पर टच करके वहां से वापस डाउन मूव, राइट। ये अपने लिए टारगेट है क्या, नहीं है। और देख लेते हैं, यहां पर एक प्रोफाइल मिस है, ये पुअर हाई अपने लिए टारगेट है क्या, नहीं है। ये पुअर लो अपने लिए टारगेट है क्या, यस है। तो मार्केट ने नेक्स्ट डे टच करा एंड उसके नेक्स्ट डे क्लियर कर दिया। यहां पर देख लेते हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, क्लोजिंग यहां हुई है, पुअर लो बना हुआ है। अब हमको क्या चाहिए, क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन होना चाहिए, तो क्लोजिंग के डाउन साइड मार्केट ओपन हुआ है, यस ओपन हुआ है, तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर ये रेफरेंस लेवल क्लियर होना चाहिए, यस होना चाहिए। ये रहा वो मार्केट आके इस रेफरेंस लेवल को क्लियर करा, ठीक है। और बताता हूं आपको,
और बताता हूँ और बताता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तो पुअर हाई था, मार्केट ओपन होते क्लियर कर दिया, तो इसको अपन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए पुअर लो था, सारे रूल यहाँ पर अप्लाई हुए, मार्केट ने क्लियर कर दिया, राइट। क्या ये पुअर लो अपने लिए टारगेट था? नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने ओपन दिया है। ये पुअर लो अपने लिए टारगेट है क्या? नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। अगर क्लोजिंग के डाउन मार्केट ओपन होता तो अपने लिए ये पुअर लो टारगेट होता। अच्छा जी, और देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग यहाँ पर भी पुअर लो है, पुअर हाई भी है, बट गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, राइट। तो अपने लिए पुअर लो टारगेट है, पुअर हाई टारगेट नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। ये 50-50 चांसेस वाला रूल, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, पुअर लो दिख रहा है, मार्केट ने रिविजिट करा, क्लियर करा, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे ओपन था। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर हाई दिख रहा है, क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, राइट। तो क्लोजिंग का वो यहां पर हुई, तो मार्केट ने इसको क्लियर कर दिया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ये बेसिकली पावर है पुअर हाई एंड लो का, जो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करा है। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग का वो यहां पर हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे ओपन हुई है, तो ये पुअर लो अपने लिए टारगेट क्या है, नेक्स्ट 3 डेज के लिए टारगेट है। तो करंट डे पर मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट करा, वन टाइम फ्रेमिंग कंटिन्यू हुआ, रेंज एक्सटेंशन हो नहीं रहा था, बट इनिशियली एक स्पाइक आया और पूरा पुअर लो जो टारगेट था अपना वो क्लियर करके मार्केट डाउन मूवमेंट हो गया। मैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका प्रूफ 13 अक्टूबर वाला लाइव एक बार आप विजिट करिएगा, ओके। 13 अक्टूबर वाला लाइव, पूरा लाइव एक बार वॉच करना। वहां पर मैं कंटिन्यूस बोल रहा था कि मार्केट एक बार पुअर लो टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और रूल अप्लाई था, वो मैं आपको नहीं बोलूंगा, राइट। उसके चांसेस 97% के, ठीक है, वो लेवल क्लियर होने के चांसेस 97% के, तो वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए सॉरी, पहले ही बोल देता हूँ। बट वहां पर आप देख लीजिएगा लाइव, मैं 13 अक्टूबर को मॉर्निंग फर्स्ट आवर से ही बोल रहा था मार्केट प्रीवियस डे हाई क्लियर करे, प्रीवियस डे लो क्लियर करेगा, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर हाई दिख रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर हुई, तो ये टारगेट है अपना, टेकन आउट, राइट। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, राइट। क्लोजिंग के नीचे अगर ओपन हुआ है तो नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए। ये रहा वो बड़ा सा मूव और मार्केट ने ये पुअर लो क्लियर कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मार्केट ओपन हुआ तभी क्लियर हो गया, राइट। एंड यहाँ पर देखिए पुअर लो दिख रहा है, क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन है, क्या नेक्स्ट 3 डेज के अंदर क्लियर होना चाहिए? यस होना चाहिए, क्लियर हो गया, ओके। ये वाला टारगेट है क्या? नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन दिया है। यहां पर देखिए ये अपना टारगेट है क्या? पुअर लो नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, ओके। यहां पर देखिए ये क्या टारगेट है अपना? पुअर लो टारगेट है, बट यहां पर पुअर लो नहीं आया मार्केट में, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर क्या ये अपना पुअर हाई टारगेट है क्या? नहीं है। यहां पर देखिए क्या अपना ये पुअर लो टारगेट है क्या? यस, पुअर लो अपना टारगेट है। तो टारगेट क्या नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आया? यस, मार्केट ने वो टारगेट को हिट करा, ठीक है। यहाँ पर टारगेट नहीं आया, बिकॉज ये आना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे था, सिंगल प्रिंट थे। अगर आप बोलोगे तो सिंगल प्रिंट का एक मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। बट कमेंट जरूर कर देना, राइट, कि सिंगल प्रिंट के ऊपर आप वीडियो शेयर करिए, ठीक है। सिंगल प्रिंट का एक एडवांस वर्जन है, मैं यूज करता हूँ, राइट, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये थे बेसिकली इस जो कॉन्सेप्ट है ना उसका प्रूफ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मैंने आपको प्रूफ दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और रूल है, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है पुअर हाई के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूं। अब आता है ए बी पुअर, मतलब कि पुअर ए बी क्या है यहाँ पर? ए पीरियड एंड बी पीरियड, राइट, ए पीरियड एंड बी पीरियड, राइट। और पुअर हाई एंड लो क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, राइट। बट यहां पर क्या होता है? ए बी पुअर हाई एंड लो मार्केट विजिट करता है, वो क्या रूल है उसका देख लेते हैं। अगर मार्केट में ए बी पुअर हाई एंड लो है, ठीक है, अगर मार्केट में ए बी पुअर हाई एंड लो है तो मार्केट उसको नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले रिविजिट करेगा। इसके चांसेस है 81% के सक्सेस रेट है इसका, राइट। 81% का सक्सेस रेट है कि मार्केट ए बी पुअर हाई एंड पुअर लो को रिविजिट करेगा, ठीक है जी। अब इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। अच्छा, अब तक अपन क्या कर रहे थे? पुअर हाई एंड पुअर लो को
मार्केट प्रोफाइल को अनस्प्लिट करके देख रहे थे, राइट, अनस्प्लिट करके, राइट, जो बेल कर्व होता है उसके थ्रू अपन पता कर रहे थे। बट अब अपन को क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर सेटिंग्स पर आइए एंड यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है, राइट, इसको ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। लास्ट प्रोफाइल आपके वहां पर मेंशन होगा, बट इसको ऑल पर क्लिक कर देना, ओके। तो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको ए बी पुअर हाई एंड पुअर लो दिख जाएगा। ए बी पुअर हाई मतलब ए पीरियड और बी पीरियड का पुअर हाई एंड पुअर लो अगर दिखता है तो मार्केट नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले उसको रिविजिट करता है। इसके चांसेस 81% इसके है, राइट। चलिए जी अब आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहां से करते हैं श्री गणेश। क्या आपको ए बी पुअर हाई दिख रहा है? यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पर ए बी पुअर हाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ए बी पुअर हाई दिख रहा है? यस, ए बी पुअर हाई यहाँ पर दिख रहा है। क्या मार्केट ने रिविजिट करा? नहीं करा, राइट, नहीं करा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए पीरियड और बी पीरियड। यहाँ पर आपको किस तरह से देखना है बताता हूँ। यहाँ पर आपको बी पीरियड क्लोजिंग के बाद से नोटिस करना है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुअर लो भी दिख रहा है, पुअर हाई भी दिख रहा है। मतलब कि ये दोनों क्या है, लोकल मनी पर कह रहे, लोकल मनी रिटेलर बाय कर रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, इस रेफरेंस पर रिविजिट करेगा, राइट। क्या रिविजिट करता है मार्केट, देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दोनों लेवल अपने लिए टारगेट है। पुअर हाई भी टारगेट है, पुअर लो भी टारगेट है, राइट। पहले पुअर हाई टेक करा, फिर उसके बाद पुअर लो टेकन आउट करा, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आगे देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। और कहीं पुअर हाई दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है ए बी पुअर हाई। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है ए बी का, राइट। तो मार्केट ने रिविजिट करा बट टेकन आउट नहीं करा, राइट। रिविजिट करके मार्केट वापस मूव कर गया। अच्छा जी, और आगे देखते हैं कहीं पर दिख रहा है ए बी पुअर हाई एंड लो, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुअर हाई भी दिख रहा है एंड पुअर लो भी दिख रहा है। तो मार्केट ने पहले पुअर हाई विजिट करा एंड पुअर लो बाद में विजिट करा, राइट, ई पीरियड में। अच्छा जी, और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए पीरियड, ए और बी पीरियड का पुअर हाई दिख रहा है, राइट। क्या मार्केट इसको रिविजिट करेगा या फिर टेकन आउट करेगा? यस, करेगा। तो ये जो एफ पीरियड में और जी पीरियड में जो मूवमेंट आया ना अपसाइड, ये अपने लिए सरप्राइज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ए पीरियड और बी पीरियड का पुअर हाई है, राइट। तो क्या ये रिविजिट होना चाहिए नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले? यस, होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले मार्केट रिविजिट हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ए पीरियड और बी पीरियड का पुअर हाई दिख रहा है। मार्केट ने सी पीरियड में उसने क्लियर करा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए पीरियड और बी पीरियड का पुअर लो दिख रहा है, राइट। तो मार्केट क्या करा, उस दिन ही फॉल आया और इसको रिविजिट कर दिया, रिविजिट या क्लियर जो भी आप बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ए पीरियड पर पुअर हाई दिख रहा है। मार्केट को क्या करना चाहिए था, नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले यहाँ पर आना चाहिए था, बट नहीं आया, ओके, बट नहीं आया। आप ये भी पता कर सकते हो कब आएगा कब नहीं आएगा, बट वो मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, ए पीरियड और बी पीरियड में पुअर हाई दिख रहा है, राइट। तो क्या मार्केट आना चाहिए इस लेवल पर? यस, आना चाहिए। तो मार्केट ने कंप्लीटली साइडवेज बिहेव करा, लो वीक मनी सेल कर रहा था कंटिन्यू, वीक मनी को आई पीरियड में मार्केट ने आउट कर दिया, राइट। वीक मनी का आउट करा सबसे पहले, प्लस ये जो लोकल पार्टिसिपेंट थे ए पीरियड और बी पीरियड में, मार्केट ने उसको भी आउट करा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए पीरियड और बी पीरियड का पुअर हाई दिख रहा है, राइट। क्या ये नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले रिविजिट होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या पुअर लो? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिख रहा है ए बी पुअर लो, राइट, ए बी पुअर लो। तो यहाँ पर अपना क्या है, ये टारगेट है नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले, बट ये टेल की वजह से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट करा, राइट। जो कि यहाँ पर एग्रेसिव प्लेयर बैठे थे उसने मार्केट को रिजेक्ट करा, तो मार्केट यहाँ पर वापस नहीं आया, ठीक है जी। अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ए बी पुअर लो, मार्केट ने सी पीरियड में उसको रिविजिट एंड टेकन आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी पुअर लो दिख रहा है। मार्केट क्या करा, आई पीरियड में वापस इस लो को टच करा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुअर लो है क्या? नहीं है, पुअर हाई भी नहीं, यहाँ पर पुअर लो दिख रहा है, राइट। तो ये टेकन आउट होना चाहिए था नेक्स्ट डे, नहीं हुआ, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पुअर लो दिख रहा है, राइट, ए बी पुअर लो दिख रहा है, टेकन आउट होना चाहिए था, यस। डी पीरियड में मार्केट ने उसको आउट करा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए और बी पीरियड में पुअर हाई दिख रहा है। क्या मार्केट को रिविजिट करना चाहिए था? यस, रिविजिट करना चाहिए। तो मार्केट ने उसको, इस रेफरेंस को, इस लोकल पार्टिसिपेंट को मार्केट ने आउट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुअर हाई दिख रहा है,
तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर रिविजिट करना चाहिए। तो डी पीरियड में मार्केट ने उसको आउट करा, देन वापस डाउन साइड मोमेंटम। हालांकि यहाँ पर वीक मनी भी सेल कर रहा था, तो आउट का नहीं था, कंटिन्यू प्रीवियस डे भी वीक मनी सेल कर रहा था, तो एक बार अपसाइड मोमेंट आना ही था, वो आया एंड आउट करके मार्केट वापस डाउन साइड कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुअर हाई दिख रहा है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस रेफरेंस को रिविजिट या फिर इस लेवल को टेकन आउट करना चाहिए, राइट। तो मार्केट ने क्या करा, इस रेफरेंस को वापस विजिट करा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी पुअर हाई दिख रहा है, मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस लेवल को वापस टच करना चाहिए था या फिर रिविजिट करना चाहिए था। तो मार्केट ने क्या करा, रिविजिट करा, देन वापस डाउन साइड मोमेंटम। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, ए बी पुअर हाई एंड लो। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, वापस रिविजिट करना चाहिए। तो ये जे पीरियड में मार्केट ने वापस नेक्स्ट डे जे पीरियड में मार्केट ने वापस इसको टच करा, देन वापस वहां से डाउन मूव, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी पुअर लो, बट यहाँ पर मार्केट नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी पुअर लो, मार्केट यहाँ पर नहीं आया, राइट। और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं, और क्या और क्या और क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी पुअर हाई दिख रहा है, ए बी पुअर हाई दिख रहा है, मार्केट डाउन आया। अपन को पता है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्लोजिंग से पहले ये अपने लिए टारगेट है, राइट। 81% इसके चांसेस है, तो मार्केट इस पर रिविजिट करना चाहिए, यस करना चाहिए। तो मार्केट ने इसको टच अपसाइड रैली कंटिन्यू करी, राइट। और देखते हैं और एग्जांपल है क्या, ये काफी अच्छा वर्क करता है, मुझे लगा आप सबको शेयर करना चाहिए था, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए ए बी पुअर हाई है, राइट। तो सी पीरियड में मार्केट ने उसको क्लियर करा। और देख लेते हैं और कहीं है कि ए बी पुअर हाई एंड लो। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, ए बी पुअर लो दिख रहा है, मार्केट रिविजिट करना चाहिए था बट रिविजिट नहीं करा। और देख लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं, यहाँ देखिए ए बी पुअर लो दिख रहा है, मार्केट को रिविजिट करना चाहिए था, यस करना चाहिए था, मार्केट ने इस लेवल को वापस रिविजिट करा। यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, ए बी पुअर लो दिख रहा है, राइट। ए बी पुअर लो दिख रहा है, तो मार्केट क्या करना चाहिए, इस लेवल पर नेक्स्ट डे क्लोजिंग से पहले मार्केट आना चाहिए। तो नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या करा, करंट डे पर मार्केट अपसाइड गया, टेल बनी, नेक्स्ट डे टेल बनाकर वापस, अगर टेल बनी मतलब कि अपर साइड से मार्केट पे कौन एक्टिव है, बिग प्लेयर एक्टिव है, और बिग प्लेयर अपर साइड से एक्टिव है। आपको दिख रहा है कि प्रीवियस डे लो पर एक लोकल पार्टिसिपेंट अटका हुआ है, राइट, वहां पर बाय कर रहा था लोकल पार्टिसिपेंट, तो ये अपने लिए इमीडिएटली टारगेट है, राइट। तो ये मार्केट आया फॉल और अपना टारगेट हिट। और देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी पुअर हाई है, तो क्या हुआ, डी पीरियड ने मार्केट को उसको आउट करा। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए पीरियड पे पुअर हाई भी है पुअर लो भी है, राइट। तो पुअर हाई टेकन आउट करा, पुअर लो नहीं गया, ठीक है। और देख लीजिए और देख लेते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए बी पुअर हाई एंड लो दिख रहा है दोनों तरफ। तो पुअर हाई पहले विजिट करा, फिर मार्केट ने मार्केट क्लोजिंग होते समय, क्लोजिंग होते होते पुअर लो भी विजिट कर दिया, राइट। ए बी पुअर हाई यहाँ पर है बट मार्केट ने विजिट नहीं करा। यहाँ पर देखिए पुअर हाई है, यहाँ पर मार्केट ने विजिट नहीं करा। और देख लेते हैं और देख लेते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, पुअर लो दिख रहा है, मार्केट को रिविजिट करना चाहिए था बट सॉरी, यहाँ पर दिख रहा है आपको पुअर लो है, राइट। तो मार्केट को रिविजिट करना चाहिए था, यस, मार्केट ने उसको रिविजिट करा प्लस टेकन आउट भी करा। तो ये था ए बी पुअर हाई एंड पुअर लो, राइट। इसके सक्सेस रेट कितनी है, 81% इसकी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। एंड ये मेरा एक पर्सनल कॉन्सेप्ट जो मैं बोलता हूँ ना आपको लाइव पर कि मेरे अप्रोक्स 7 पर्सनल कॉन्सेप्ट है, तो उसमें से एक ये छोटा सा टॉपिक था, तो मेरे को लगा शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। बट इसके ऊपर आपको फ्रंट ऑब्जर्वेशन प्लस बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब भी आपको इसके रिजल्ट दिखने मिलेंगे। आप चाहे इसको क्रिप्टो में यूज़ करें, चाहे आप बैंक निफ्टी इंडेक्स में यूज़ करिए, आप चाहे इसमें स्टॉक्स में यूज़ करो, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम पर यूज़ करें, चाहे कहीं पर भी यूज़ करें, ओवरऑल मैंने सब जगह टेस्ट कर रखा है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर का मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो प्लीज़ आप इसको टेस्ट करिए, फ्रंट में भी ऑब्जर्व करिए। एंड मार्केट प्रोफिल की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर आप एक बार देखना, ओके प्लीज़। चलिए जी, अब कल मिलते हैं आप सबके साथ यूट्यूब लाइव पर, तब तक के लिए राधे राधे।